अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हफ्सा है और मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए खौफनाक और डरावनी कहानियाँ। अगर आप भी हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। आइए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हेलो हफ्सा, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगी। मेरा नाम समीर है। मैं इस वक्त दुबई से आपको ये मैसेज कर रहा हूँ। मेरे साथ ऐसा एक अजीब और खौफनाक वाक़या पेश आया है जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया है। इंडिया मेरा होम टाउन है। मैं आईटी स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने अपनी डिग्री आईआईटी दिल्ली से की। फिर मुझे अमेरिका में एक अच्छी जॉब मिल गई। मैं उधर चला गया। विद इन अ ईयर मैंने अपना खुद का घर ले लिया। लाइफस्टाइल बिल्कुल सेट चल रही थी। घर वाले भी खुश थे। उनको हर माह पैसे भेजता था और ख़ुद घर से ऑफिस और ऑफिस से सीधा घर आता था। ऑफ डेज़ पर दोस्तों के साथ पार्टीज़ करता था। फिर एक दिन मेरे घर मेरी नेबर आई। वो एक 39 ईयर्स की औरत थी, अकेली रहती थी। इसने कोई पास्ता की कोई न्यू रेसिपी ट्राई की थी, वो मेरे घर देने आई थी। उधर के लोग ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, हम इंडियंस की तरह बस अपने काम से काम रखते हैं। तो इसके आने से मुझे काफ़ी खुशी मिली थी कि चलो कोई जान पहचान बन जाएगी। पास्ता भी काफ़ी मज़े का बना था तो मैंने उसकी काफ़ी तारीफ़ की। वो मेरे साथ बैठी रही। मैंने इसको इंडियन स्टाइल की चाय पिलाई। वो भी काफ़ी खुश हुई। फिर मैंने भी एक वीकेंड पर पालक पनीर बनाया और मैं उसके घर देने गया। ये चीज़ तो हमारे कल्चर में है कि फिर किसी को बर्तन खाली नहीं भेजते। बस फिर हमारा एक दूसरे के घर आना जाना शुरू हो गया। कभी वीकेंड्स पर तो कभी हम ग्रोसरी करने साथ चले जाते। फिर उसने अपने घर जो भी पार्टी करनी उसने मुझे इनवाइट करना। फिर मैं भी उसको अपनी स्पेशल डेज़ में इनवाइट करता था। इसका नाम लीज़ा था। वक्त गुजरता गया। हमारी दोस्ती को 2 साल गुजर गए। मैं इसको बस अपना नेबर की तरह समझता था, मगर टाइम के साथ साथ मुझे फील होने लगा कि वो मेरे साथ रिलेशन में आना चाहती है। वो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देती थी, कभी मेरी बर्थडे पर, कभी दिवाली पर। इसने मुझे कभी बताया नहीं था कि वो मेरे लिए स्पेशल फील करती है, और मैं चाहता भी नहीं था कि वो मुझे बताए, क्योंकि मैं किधर 25 साल का जवान था और वो 39 ईयर्स की औरत। फिर एक दिन इसने मुझे प्रपोज़ किया, शादी के लिए नहीं, रिलेशन में आने के लिए। पर मैंने इनकार कर दिया। मैंने उसको बोला कि मैं बस तुम्हें अपना दोस्त समझता हूँ, मेरी ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। वो काफ़ी अपसेट होकर चली गई। मैं नॉर्मल रहा और शुक्र किया कि चलो क्लियर हो गया। पर नेक्स्ट डे वो फिर मेरे घर आ गई और सॉरी बोलने लगी। चलो ठीक है, हम बस दोस्त रहते हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा। वो अक्सर मेरे घर आती जाती थी, पर मैंने जाना छोड़ दिया और ज़्यादा अवॉइड करता था। फिर ऑफिस से काम का प्रेशर बढ़ गया। मैं दिन रात जाकर काम करता था। एक रात मैं लेट नाइट काम कर रहा था। मैं सिगरेट पीने अपने बालकनी में गया। मैं निकला तो मैंने देखा वो औरत रात के 3 बजे अपने सोफे पर बैठी मुझे घूर रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने हाथ हिलाया इसकी तरफ, पर उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और उठकर चली गई। मुझे लगा शायद इसको नींद में चलने की आदत है, पर वो तो रोज़ ऐसे करने लगी। सुबह शाम वो मुझे ऐसे ही देखती थी। मैं जब जब विंडो से बाहर देखता वो उधर ही बैठी होती थी और मेरे रूम में देखती रहती थी। मुझे बड़ा अजीब लगा और गुस्सा भी आया। मैंने अपने रूम के कर्टन्स आगे कर दिए और फिर पीछे नहीं किए। प्रॉब्लम फिर उधर से स्टार्ट हुआ। मेरे साथ अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया। मैं अपनी गाड़ी बेचने पर मजबूर हो गया। सारा दिन मैं घर में बैठा रहता और बस सिगरेट पीता रहता। ना खाने का होश, ना सोने का। घर वालों की कॉल्स ना सुनता। खुद को मारने लगा। कभी हाथ पर कट लगाता तो कभी हथौड़ी मारकर अपनी उंगली तोड़ देता। एक दिन तो मैंने बैठे बैठे एक कील लिया और उसको हथौड़ी से अपने हाथ में लगा लिया और फिर खुद ही बैठकर उसको निकालने लगा। फिर मेरा दिल करने लगा कि मैं उस औरत के पास जाऊं। मैं रात के 3 बजे उसके घर चला जाता और उसकी गोद में सर रख कर लेटा रहता और सुबह तक जागता। मुझे नींद ही नहीं आती थी। ना नाश्ता करता था, ना कोई खाना खाता था,
न नहाता था, वही बुसीदा कपड़े पहने हुआ था, बाल उजड़े पड़े थे, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी हो गई थी। मैंने अपने नेल्स तक निकाल दिए थे, दीवार में अपना सर मारता रहता था और अपने आप से बातें करता रहता था। मेरा कज़न मेरे घर आया, उसने ही मुझे इधर सेटल किया था। मेरे घर वालों ने उसको मेरे पास भेजा था क्योंकि मैं 2 माह से उनसे बात नहीं कर रहा था। वो घर आया तो उसने मेरी ये हालत देखी, वो तो बहुत परेशान हो गया। उसने मेरे घर वालों को मेरे बारे में नहीं बताया कि वो परेशान होंगे। उसने मुझे उठाया, नहलाया, मेरे कपड़े चेंज किए, मेरी दाढ़ी कट की और मुझे खाना खिलाया। मेरे घर साफ़ किया, मुझे कुछ होश आई। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, तुम्हारे साथ किसने ये सब किया है, कहीं तुम ड्रग तो नहीं लेने लग गए। सोसाइटी वालों ने ऐसी हालत देख ली ना तो तुम्हें पुलिस लेने आ जाएगी। इसने मेरी बात मेरे घर वालों से करवाई। फिर मैंने उसको सारी बात बताई कि ऐसे सब कुछ हुआ। उसने बोला कहीं ये औरत तुम पर जादू तो नहीं करवा रही। मैंने कहा नहीं यार, ऐसे कैसे हो सकता है, ये सब तो बस हमारे कंट्री में चलता है, इधर नहीं होता। मेरे कज़न ने बोला क्या तुम्हें कभी कुछ अजीब नहीं लगा इसके बारे में, इसके घर में? जैसे तुम बता रहे हो, इन सब से तो यही अंदाज़ा होता है कि वो कुछ करवा रही है। तुम इसके घर जाना कल और सब कुछ गौर से देखना। पहले तो मैं नहीं माना, पर फिर मैं मान गया और मैं मौके की तलाश में था। उसने एक दिन अपने घर में पार्टी रखी। मैं गया, इसके घर काफ़ी रश था, तो मैंने चुपके से इसके रूम में गया और हर चीज़ चेक की, पर कुछ नहीं मिला। मैं वापस आ गया। मैंने अपने कज़न को बताया कि उधर तो कुछ भी नहीं था। उसने बोला तुमने बेसमेंट चेक की थी? मैंने बोला नहीं, मैंने तो नहीं की थी। फिर हमने प्लान बनाया। मैं बिल्कुल वैसे ही रात को उसके घर गया, साथ अपने कज़न को लेकर गया। लीज़ा को मैंने बोला कि वो अंदर जाए, मैं दरवाज़ा बंद कर कर आता हूँ। जैसे ही वो अंदर गई, मैंने अपने कज़न को बेसमेंट में भेज दिया। उसने सारी वीडियो बना ली। मैंने घर आकर देखा तो उसने हर जगह मेरी तस्वीरें लगाई हुई थी जो मैंने इसके साथ ली थी, और कुछ तो उसने चोरी की हुई तस्वीरें मेरे घर से उठाई थी। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, और उसने अजीबोगरीब चीज़ें रखी हुई थी जिसमें हड्डियाँ, सुइयाँ, पता नहीं क्या कुछ था। बस फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने अपने कज़न को बोला कि मैं रिपोर्ट करवाऊँगा। उसने बोला रहने दो, ऐसे तुम भी फंस जाओगे। इधर से सब वाइंड अप करो और चलो इधर से कहीं और सेटल हो जाओ। दुख तो बहुत था मुझे कि इतनी मेहनत से मैंने अपनी लाइफ सेट की थी और इसने 2 माह में तबाह कर दी। बस फिर मैंने घर बेच दिया और उधर से वापस इंडिया आ गया। जादू के असरात ख़त्म करने के लिए घर आकर हमने पूजा रखी और फिर मैं दोबारा अपनी लाइफ सेट करने के लिए निकल आया। अब मैं दुबई सेट हो गया हूँ, पहले से ज़्यादा खुश और अमीर। अब मैं किसी के साथ ऐसे फजूल में फ्रैंक नहीं होता, बस अपने काम से काम रखता हूँ। यही थी मेरी स्टोरी। कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? उम्मीद है पसंद आई होगी। काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।